हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 4 तक का क्वेश्चन आंसर किया था, जिस चैप्टर का नाम था जलवायु क्लाइमेट। उसका लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी को डिस्कस करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 1972 में लागू हुआ। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? तो यह 47,000 प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ यह प्रश्न का ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन दिए हुए हैं जीव जंतुओं के प्रकार के, और यहाँ जीव जंतुओं का प्रकार 89,000 टाइप्स का है, जबकि वनस्पतियों का प्रकार 47,000 टाइप्स का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः सूर्य प्रकाश की मात्रा वनस्पति के प्रकार को यहाँ निर्धारित करती है। तो इसमें रिक्त स्थान में उत्तर सूर्य का प्रकाश होगा। दूसरा प्रश्न, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या वन्य प्राणी वाले पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको जीवोम कहते हैं। मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का एक डैश अंग है, तो यहाँ आंसर होगा अभिन्न अंग है। घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल डैश देश में पाया जाता है, तो आंसर होगा भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट, देश में जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या 14 है, जिसमें 4 को विश्व के जीव मंडल निचयों में सम्मिलित किया गया है। आइए अब हम लोग कारण बताओ, जिसको कि ए से हम लोग डिनोट करेंगे। इसका प्रश्न संख्या 1, हिमालय के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर पेज नंबर 69 में है। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, और उसी के साथ पेड़ पौधों की किस्म भी बदलती जाती है। जहां तापमान अत्यंत कम होता है वहां पौधे उग ही नहीं पाते। तो इसका अर्थ यहाँ यही बताया गया कि जहां तापमान कम रहता है, अर्थात कि उत्तरी ढलान, और जहां ठंड ज़्यादा होती है वहां पर पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते, जबकि हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलान पर तापमान थोड़ा ठीक ठाक रहता है और यहाँ वर्षा भी होती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधों की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। तो यही इसका कारण हो गया कि तापमान अत्यंत कम होना और वहाँ पौधे नहीं उग पाना। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में धरातल लता वितानों से ढका हुआ है। इसका कारण बताइए। पेज संख्या 72 पर इसका आंसर है। यह रहा है इसका उत्तर। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, वहाँ सूर्य प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता है। सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों की सघनता, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं तथा धरातल विभिन्न प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित रहता है, और कई लेवल के पेड़ होते हैं, ठीक है, जो 4 मीटर से लेके 60 मीटर तक अलग अलग लेयर्स में फैले होते हैं। तो जमीन जो है वो किसी भी हाल में सूर्य का प्रकाश जमीन को नहीं छू पाता है, और इस तरह से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में लताएं या पेड़ पौधे भरपूर धरातल को घेरे हुए रहते हैं। जैव विविधता में भारत बहुत धनी है। इसका कारण बताइए। पेज संख्या 77 पे इसका आंसर है। भारत वन प्राणियों में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ विश्व की कुल वन प्राणी प्रजातियों का 13% है। मछलियों की भी यहाँ 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5% से 8% तक स्तनधारी जानवर, उभयचरी तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार से भारत वन प्राणियों में बहुत धनी है। झाड़ी एवं कटीले वन में पौधों की पत्तियां रोएदार, मोमी, गूदेदार एवं छोटी होती हैं। कारण बताओ। उत्तर है पेज नंबर 75 पर। पानी को अधिक से अधिक बचाकर रखा जा सके, इसके लिए इनके तने मोटे होते हैं या पत्तियां मोटी, रोएदार और गूदेदार होती हैं। भौतिक वातावरण के साथ प्राकृतिक वनस्पति के समायोजन का यह अनूठा उदाहरण है और इसीलिए यहाँ बताया गया कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाकर रखना है और इसलिए इनकी पत्तियां मोटी और रोएदार, गूदेदार होती हैं। आइए अब लघु उत्तरीय प्रश्न करें। इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। प्रश्न 1, सिमलीपाल जीव मंडल निचय कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। बिहार किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है? तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति प्रदेश में आता है। हाथी किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है? तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रदेश में पाया जाता है। इस प्रदेश के कुछ राज्य जैसे कि आसाम, केरल। भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त वनस्पति एवं प्राणी के नाम बताएं। तो इसका उत्तर यहाँ है 4। इस 4B4 में इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। संकटग्रस्त वनस्पति मिरिस्टिका दलदल, साइकेडस, रोडेंड्रॉन, पिचर प्लांट, साइट्रस। जबकि संकटग्रस्त प्राणी बंगाल टाइगर, शेर, गैंडा, हाथी, गिर सिंह, तिब्बती हिरण, डॉल्फिन, तेंदुए इत्यादि। बिहार में किस वन प्राणी को सुरक्षित रखने के लिए वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो यह वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट बाघ को सुरक्षित रखने के लिए चलाया जा रहा है और बाघ के साथ हिरन, चीतल, सांभर, तेंदुआ, नीलगाय, जंगली बिल्ली, एक सींगी गेंडा, जंगली भैंसा इत्यादि को भी सुरक्षित रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको सी से डिनोट करेंगे। प्रश्न संख्या 1, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर पेज 71-72 में दिया हुआ है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीवों का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक दशाओं एवं जलवायु से प्रभावित होता है। वन खास किस्म की वनस्पति, खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। किसी भी तरह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। अतः यह तीनों आपस में मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं, जैसे मॉनसून जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम, विषुवत रेखीय जीवोम इत्यादि। इन सभी प्रकार के जीवोम में एक खास किस्म की वनस्पति एवं एक खास किस्म के प्राणी जगत एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये सभी पृथ्वी के एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर 69 और 70 पेज में दिया हुआ है। भारत में वनस्पति एवं वन प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। भूभाग का स्वरूप, इसका वनस्पति के प्रकार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहाड़, पठार, मैदान में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। पहाड़ का धरातल काफ़ी उबड़ खाबड़, ऊंचा, दुर्गम होता है, इसलिए इस पर अलग तरह की वनस्पतियां उगती हैं। पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं, किंतु यहाँ भी धरातल मैदानी भागों की तरह एकदम समतल नहीं होता है, अतः यहाँ की वनस्पति अलग किस्म की होती है। चूँकि मैदानी भाग का धरातल समतल होता है, अतः मानव बसाव के लिए सबसे सुगम है। यहाँ मनुष्यों का बसाव सबसे अधिक है। लोग कृषि कार्य एवं बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काटकर साफ कर दिए हैं, इसलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। दूसरा मुख्य कारण है मिट्टी। मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती हैं। राजस्थान की बलुआही मिट्टी में हमें विशेष प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। वहीं गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल है, वहाँ एक खास किस्म की वृक्ष
सुंदरी। पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं। पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदर वन कहते हैं। तीसरा कारण है जलवायु। जलवायु में भी कुछ कारण है, जैसे पहला तापमान। तापमान भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिसमें वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, उसी के साथ साथ पेड़ पौधों की किस्म भी बदलती जाती है। जहां तापमान अत्यंत कम होता है वहां पौधे उग नहीं पाते हैं। दूसरा कारण है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य प्रकाश की अवधि, उसका तिरछापन, समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कारकों का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। तीसरा कारण है वर्षण। वर्षा की मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वनस्पति के उगने में नमी का क्या महत्व है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती है, वैसे वैसे वनस्पति में परिवर्तन होता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, वहाँ अत्यंत सघन वनस्पति सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढलान, जो कि वृष्टि छाया में पड़ता है, वहाँ वनस्पति की सघनता, उसकी प्रकार, उसकी ऊंचाई सभी प्रभावित होती है। इसी तरह गंगा के मैदानों में जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा और उसकी अवधि घटती जाती है। इसका प्रभाव वनस्पति की सघनता, वृक्षों की ऊंचाई और उसके किस्म पर देखने को मिलता है। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर पेज नंबर 79, 76, 68 में है। तो आइए पहले हम लोग 79 में देख लें। ने अपनी फसलों का चयन जैव विविध वातावरण के संदर्भ में किया है। इसी तरह औषधीय पादपों का चुनाव भी प्रकृति में उपलब्ध औषधीय जड़ी बूटी के भंडार से किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति में वर्तमान अनेक पशुओं में से चुने गए हैं। पशुओं से हमें विभिन्न प्रकार के आहार, परिवहन, कृषि कार्य में मदद प्राप्त होती है। बहुत से कीड़े मकोड़े हमें फसलों एवं फूलों के परागण में मदद करते हैं तथा हानिकारक कीड़ों का भक्षण करते हैं और इस तरह उन पर जैविक नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र के सफल संचालन में योगदान है। भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों एवं जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में विभिन्न जड़ी बूटियों का समावेश रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में घरेलू नुस्खे द्वारा भी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर आम बीमारियों को दूर करने का प्रचलन है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आ रहे हैं, जैसे तुलसी, जैसे हल्दी, जैसे अदरक, लौंग, इलायची इत्यादि। पेज नंबर 68। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पूजने की परंपरा रही है। वेदों में तो वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र तुल्य माना गया है, जिसमें पीपल, तुलसी, बरगद, नीम, आंवला, आम इत्यादि। मानचित्र कौशल, जिसको हम लोग डी से देखेंगे। भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करें। भारत के वनस्पति प्रदेश, इसका उत्तर पेज संख्या 73 में है। यह रहा भारत के वनस्पति प्रदेश, इसका उत्तर पेज संख्या 73 में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन काले रंग से दिखाया गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको कि ये ग्रीन डॉट डॉट कलर में दिखाया गया है। पर्वतीय वन, ये पर्वतीय वन का हिस्सा है, ठीक है। मैंग्रोव वन, ये मैंग्रोव वन का हिस्सा है। कुछ यहाँ पे, कुछ ये कृष्णा डेल्टा के पास, कुछ यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है। राजस्थान, गुजरात का ये कच्छ, सौराष्ट्र का क्षेत्र और कुछ ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान का हिस्सा। तो यह उष्णकटिबंधीय कंटीले वन का क्षेत्र है। भारत के 14 जीवमंडल निचय
का नाम लिखकर उसको भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। तो इसका उत्तर पेज नंबर 78 और 80 में है। तो पेज नंबर 80 में ये 14 जैव मंडल निचय का नाम दिया हुआ है। ठीक है, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नो क्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिबू साइकोवोच, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचन कुमार, अमरकंटक। और ये 14 का यहाँ पर दिखाया गया है इस पेज संख्या 78 में। इन सभी को यहाँ दिखाया गया है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, अच्छा लगे तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।